कांग्रेस के इस प्लेनरी सेशन में आज मौजूद खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, श्री बाघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मंच में विराजमान सभी नेतागण, आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए देश के मेरे तमाम कांग्रेस के साथी भाइयों बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, राजनीतिक ठहराव प्रस्ताव पे कुछ विचार रखने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं मंच का आभारी हूँ कि आज इस राजनीतिक प्रस्ताव पे मुझे विचार रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह मौका मुझे इन्होंने दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र सभी ने किया, जिसकी महाराष्ट्र में हमने अनुभव लिया। राहुल जी ने पूरे देश भर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया कि जब इन्होंने 3,500 से भी ज्यादा किलोमीटर्स चलकर एक ही संदेश देश को दिया कि हमको नफरत की भावना इस देश में जिन जिन लोगों ने फैलाई है उसको तोड़कर भारत जोड़ो का काम हमको करना है। और आपने देखा कि इनके प्रयासों को इतना अच्छा समर्थन मिला, सिर्फ कांग्रेस के लोगों का ही नहीं, देश में के आम आदमी का, देश में के तमाम लोगों का, और अन्य राजनीतिक दल जो भी जुड़ गए उस सब एक होकर आ गए साथ में। हमें नफरत की राजनीति नहीं करना है, भारत को जोड़ने का काम हमने आज तक किया है। कांग्रेस के 70-80 साल में हमने देश को मजबूत करने का काम किया है, पर पिछले 7-8 सालों में जो हम आज महसूस कर रहे हैं उसको रोकना होगा, और इसीलिए भारत को जोड़ने का काम ये सबकी अहम भूमिका है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के जरिए हमने 70 साल में इस लोकतंत्र के अपने सभी उन चीज़ों का हमने अवलोकन किया कि जिसमें देश की जुडिशरी हो, देश की एग्जीक्यूटिव हो, देश की हमारे लेजिस्लेचर हो, देश की मीडिया हो, सबको हम लोगों ने स्वतंत्र रखा, सबकी आज़ादी हमने कायम रखी, सबको इज्जत दी, और देश को बरकरार रखने का काम हमने पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने किया है। कि संविधान में जो लिखा है उस संविधान के सभी तत्वों को कांग्रेस ने मजबूती के साथ स्वीकारा, उसको आगे बढ़ाया, और उसके अनुसार ही अपना काम कांग्रेस ने किया है। आज हम देख रहे हैं कि इन देश के चारों स्तंभों को, देश के हमारे सारे स्तंभों को यहाँ पर खोखला किया जा रहा है। संसद की हालत अपनी देखी, संसद का कामकाज बिल्कुल ठप हो रहा है। देश की सुरक्षा, देश का किसान, आम लोगों के अधिकार, देश के भाईचारे पे जो भी खतरा मंडरा था उसकी भी चर्चा हो, बढ़ती महंगाई, रोजगार, किसी विषय पे चर्चा नहीं होते हुए जो भी कांग्रेस के या विपक्ष के लोग जो सच्चाई बयान करना चाहते हैं उसको रोका जाता है, उसका जो भी रिकॉर्ड है उसको एक्सपंज किया जाता है, और राजनीति लेजिस्लेचर में और लेजिस्लेचर के द्वारा या सांसद या पार्लियामेंट में जो भी विचार रखे जाते हैं उन विचारों को एक्सपंज करके रिकॉर्ड से निकालने का काम हम लोगों ने सबने नज़दीक से देखा है। हमारा ये कहना है कि ये गलत रास्ते पे लोगों को ले जाने का काम, लोगों को गुमराह करने का काम मौजूदा भाजपा सरकार देश में कर रही है। हर राज्य में जिनकी वहाँ सरकार है वहाँ भी ये प्रयास हो रहा है, और लोगों को दबाने का काम बड़ी सोच समझकर जो किया जा रहा है। आम आदमी का पैसा, चाहे वो LIC में हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, स्टॉक्स में लगाया हो, उसकी सुरक्षा नहीं रही, उसका पैसा खत्म हो गया, उसका जो भी मेहनत की कमाई थी उस मेहनत की कमाई को आप लोगों ने सब देखा कि इन दिनों में जो भी स्टॉक्स की पोजीशन हुई उससे देश का आम आदमी लुट गया है, उसकी हालत खराब हो गई है। न इसके ऊपर कोई तहकीकात है, इसके ऊपर न कुछ बयान है, न इसके ऊपर कोई इंक्वायरी करने की शुरुआत है, कहीं पर कुछ नहीं है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। और जहाँ तक सवाल अदालतों का है, हम तो देख रहे हैं कि अदालतों की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो,
जजेस भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं, उनके भी हालात ऐसे हैं कि उनको भी काम करना मौजूदा हालात में सरकार का हस्तक्षेप इतना कोर्टों में बढ़ गया है, जिसके वजह से हमारी जो आखिरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहाँ भी जाकर हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, ये सवाल आज आम आदमी और सामान्य आदमी के सामने पैदा हो गया है। एक पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह यहाँ पर हर चीज़ को नाप तोल कर जो विरोधी है उनको कुचलने का कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। और जहाँ तक सवाल है हमारे गवर्नर हाउस की, आज देश के हर गवर्नर हाउस एक पॉलिटिकल केंद्र बन गया है। हमारा हर गवर्नर राजनीति कर रहा है और राजनीति के जरिए वहाँ पर पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उनको डिस्टेबलाइज करने का काम ये होने जा रहा है। हमारे इस राजनीतिक प्रस्ताव में हमने कह दिया है कि हम गवर्नर हाउस की फंक्शनिंग ठीक होनी चाहिए। गवर्नर्स जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके जो सरकारों को गिराने की बात करते हैं उसको अकाउंटेबल रखना पड़ेगा ताकि वो जिम्मेदारी से अपना काम करे। और ये जो मामला चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक है, जिसके हमने महसूस महाराष्ट्र में किया है। एंटी डिफेक्शन लॉ का धज्जियां उड़ाई गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ की धज्जियां उड़ाई गई है। लोगों को, सांसदों को, हमारे विधायकों को शिवसेना से एक पार्टी से दूसरी ओर जाने के लिए मौका मिलता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके ऊपर फैसले कोर्टों में तारीख पे तारीख ये रोज होती है, फैसला नहीं होता है। और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग एक पार्टी से जो चुने जाते हैं और जिनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कहीं जाना नहीं चाहिए, उनको खुलेआम ये मौका मिलता है। आप सब लोगों ने देखा है, आजमाया है। तो मैं तो कहूँगा, एक जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि किसी के घर में चोर घुसता है, रात भर वहीं सोते हैं, खाते पीते हैं और सुबह कहते हैं जहां हम रुके यही हमारा घर है। मतलब इतने खुलेआम चल रहा है मामला कि एक पार्टी को पूरा तोड़ मोड़ कर एंटी डिफेक्शन लॉ की धज्जियां उड़ाई गई है, ये हमने देखा है। हमारे मीडिया के भाई भी इसमें परेशान हैं, जो सरकार की, केंद्र सरकार की भूमिका नहीं लाइन टॉक करते हैं, उनको, उनके हाउसेस को भी किस तरीके से आज मौजूदा सरकारों के जरिए तकलीफ दी जा रही है। तो मीडिया हाउसेस भी इंडिपेंडेंट नहीं रहे हैं। कांग्रेस आज देश की एकमेव उम्मीद है, सिर्फ कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। और आने वाला लोकसभा का चुनाव हो, आने वाला विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो प्री पोल अलायंस करे या पोस्ट पोल अलायंस करे, मेरी गुजारिश हमारे नेतृत्व से रहेगी, इसके बारे में फैसला जरूर करें। और जहां लाइक माइंडेड पार्टीज है, जहां साथ में लेना है, जहां प्री पोल अलायंस करना है जरूर कीजिए, जहां पोस्ट पोल करना है पोस्ट पोल कीजिए। स्थानिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो करने की आवश्यकता है वो करना चाहिए। लाइक माइंडेड सेक्युलर पार्टीज अगर एक होंगे तो ही भाजपा को वहां पर शिकस्त देना मुमकिन है, वरना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो आज इस्तेमाल की जा रही है वही पूरी देश में अंग्रेजों ने किया, वही पॉलिसी आज देश में अपनाई जा रही है। विरोधियों को तोड़ मोड़ कर आज ये सब शुरू है। अंत में मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बेल बजाई जा रही है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं यही कहूंगा, जो हमारे प्रस्ताव आज इस महाधिवेशन में चर्चा के लिए सामने रखे हैं, फैसला होने के बाद रणदीप भाई मेरी गुजारिश है इसके ऊपर अमल होना चाहिए। इतनी मेहनत करके आज सब कमिटीज ने प्रस्ताव बनाए हैं, विचार विमर्श करके इसके ऊपर हर चीज पे आप सोनिया जी, खरगे साहब, राहुल जी सभी के मौजूदगी में ड्राफ्ट बने हैं। मेरी अपेक्षा है कि इसके ऊपर अमल करें और इस अमल करने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी रखी जाए या जोनल काउंसिल रखी जाए, जो इसकी अमल करने के लिए कांग्रेस ही सक्षम से काम कर सकती है। और इसलिए इस प्रस्ताव को ध्यान में रखकर हमें फैसला करना चाहिए। आखिर में यही कहूंगा, एक शेर यहाँ पर अर्ज करना चाहूंगा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, मेरा यही आपसे ये कहना है। ये अगर हम कर सकते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस भरोसे के साथ में आज इन प्रस्तावों पर हर विचार व्यक्त किया जा रहा है उसकी यहाँ पर कहीं पर ख्याल रखा जाए, उसके अमल करना चाहिए। इसके लिए यही कह के मैं 2 शब्द पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।